नमस्कार साथियों, आज 9 क्लास का 12 अप्रैल को जो सोशल साइंस की परीक्षा हुई थी थर्ड पेपर का, मैं उसका आप लोगों को 40 अंकों में कितना सही हुआ फटाफट आप लोग मिला ले, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है कि 1774 ईस्वी में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? तो ये फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुआ था। इसका 3 सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया था? तो इसका हो जाएगा द ट्रिब्यूटाई ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था? तो ये लिवरे था। चौथा नंबर का प्रश्न है कि यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो ये उदारवादी होगा, दूसरा नंबर सही होगा। अब 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हिटलर ने 8 आ गया है ना। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो इसमें पहला भी होगा कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, दूसरा भी होगा सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए, तीसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। छठा नंबर का प्रश्न है कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। 7वां का है कि निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों या मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो शामिल था इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका, यानी कि जर्मनी नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां का 1। अब 8वां नंबर का प्रश्न है कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो इसे नाज़ीवाद कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। चौथा नंबर का प्रश्न है कि जावा में किसान किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतु किसान के रूप में जाने जाते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लांग 2। 10वां नंबर का प्रश्न है कि किस अधिनियम के चलते गांव वालों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैरकानूनी बन गई थी? तो इसका होगा घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना, और चौथा यानी कि इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। अब 11 नंबर का प्रश्न है कि भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो ये थे चरवाहा समुदाय। ठीक है दोस्तों। अब 12 नंबर का प्रश्न है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो ये 1871 में किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। 13 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न से कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा बांटती है ना। ये भारत के जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम। 14 नंबर का प्रश्न है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नेपाल। अब 15 नंबर का प्रश्न है कि तीस्ता तथा दिहांग निम्न में से किसके नाम से है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? तो ये नदियां के नाम है। ठीक है दोस्तों। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो ये हो जाएगा पीर पंजाल 2। बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं हाथ से मोबाइल को पकड़ा हूँ, स्टैंड नहीं लगाया हूँ। चूँकि आप लोग जल्दी से मिला ले फटाफट, मैं आपके लिए मुश्किल से बना रहा हूँ ताकि जल्दी से आप लोग मिला ले आराम से। मैं रास्ते में ही हूँ अभी। 17 नंबर का प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित होती है? हो जाएगा हरियाणा, अम्बाला, यानी कि 17 का सही उत्तर हो जाएगा 1। 18 नंबर का प्रश्न है निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन सी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गोदावरी। यहाँ कावेरी नहीं है, अगर कावेरी रहता तो कावेरी होता, तो कावेरी नहीं, इसीलिए गोदावरी होगा। 19 नंबर का प्रश्न है महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती होती है? डेल्टा का निर्माण करती है। 19 का सही उत्तर हो जाएगा 2। अब 20 नंबर का प्रश्न है कि वन किस प्रकार का संसाधन है? तो ये वन है नवीकरणीय, यानी कि एक बार उपयोग करते हैं तो दोबारा वन हो जाता है। 21 नंबर का प्रश्न है कि वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? तो इसका हो जाएगा उद्योगों का विकास होने के कारण, दूसरा शहरीकरण की परियोजनाएं लागू होने के कारण, और तीसरा है कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण, यानी कि हो जाएगा इसमें चौथा सही इनमें से सभी। 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा 1 पश्चिमी विक्षोभ।
23 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा जाना। यानी कि 23 का सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। 24 नंबर का प्रश्न है कि लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का होना जरूरी है। 24 का सही उत्तर हो जाएगा 2। 25 नंबर का प्रश्न है कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कांग्रेस जो है सो भारत की एक पार्टी है। डीमा रूस की संसद को कहते हैं। पार्लियामेंट भारत की संसद को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 ही। 26 का है कि दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो ये हो जाएगा सही उत्तर 1 देशद्रोह। 27 का है कि 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इनमें से किसने संघर्ष किया था? तो इसमें आश्वेत भी किया था, जिसे काला कहा जाता था। दूसरा मूल निवासी वहाँ का, रंगीन चमड़ी वाले, भारतीय मूल, आने की सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। इसके बाद है 28 नंबर प्रश्न कि भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो ये हो जाएगा सही उत्तर 3 निर्वाचन आयोग। 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। सही उत्तर हो जाएगा 1। 30 नंबर का प्रश्न है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? संसद कहते हैं हम लोग, पार्लियामेंट। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा 2। अब 31 नंबर का प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार रहता है? तो इसका हो जाएगा 31 का सही उत्तर 2 विधायिका। 32 का है लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना, इनमें से सभी। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। 33 का है कि वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 राजनीतिक अधिकार। 34 नंबर का प्रश्न है कि पालमपुर में विभिन्न जातियों को कितने परिवार निवास करते थे? 450 आने की सही उत्तर हो जाएगा 1। 35 नंबर का है निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी है? भूमि, श्रम, भौतिक व मानवीय पूंजी, इनमें से सभी। यानी कि इसका सही भूमि भी, श्रम भी, भौतिक व मानवीय पूंजी और 4 सभी हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 2। अब 37 नंबर का प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो कृषि उत्पादन से है। सही उत्तर हो जाएगा 1। और 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? भूमिहीनता है, अशिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 इनमें से सभी। अब 39 नंबर का प्रश्न है नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो यह हो जाएगा 100 दिन, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 3। और 40 नंबर का अंतिम प्रश्न है बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भोजन की कमी की समस्या को हल करना। तो सही उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप लोग फटाफट मिला लीजिए कि 40 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ। और जो भी बच्चे मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए ताकि वही फटाफट मिला सके। और 10 आप लोग तो अभी 9 क्लास में हैं, 10 क्लास में चले जाइएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं 10 क्लास का पिछले साल का बहुत सारे प्रश्नों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का हल करके डाला हूँ अपने इस चैनल में। और आने वाले समय में आपको 10 क्लास की परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा ऑनलाइन। इसीलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को लिंक भेजिए और वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद।